Second question is decide whether set A and B are equal sets or not. Give reason for your answers. Now we'll solve this question. I already written this question. Even prime number सेट ए का इवन प्राइम नंबर करेक्ट. अभी इतना तो मालूम रहना चाहिए कि इवन प्राइम नंबर इज़ ओनली 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है. करेक्ट. इवन और प्राइम का डेफिनेशन ऑलरेडी तुम लोगों को समझाया हुआ था. फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है एक बार टाइप्स ऑफ नंबर्स रिवाइज करो. इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सब ध्यान दे दो ज़रा. ठीक है. तो इवन प्राइम नंबर इज़ 2. अब b इज इक्वल टू से x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13. अगर अब सपोज इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर भी 13 ही आएगा. -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा. 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे b को भी सेम वैल्यू आ रहा है, 2 आ रहा है. देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B. Is this clear? Third question. Which of the following are empty set? Why? नीचे दिया कौन सा सेट एम्प्टी सेट है और क्यों है. बी फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो A ऑब्लिक A इज़ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. कोई भी नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 है ही नहीं. राइट. नो एनी नेचुरल नंबर विच विल बी द स्मॉलर देन 0 बिकॉज 0 से नीचे नेचुरल नंबर होता ही नहीं है. हाँ, इट कम्स अंडर द इंटीजर. करेक्ट. तो A इज़ द एम्प्टी सेट. अभी एम्प्टी सेट को लिखते कैसे हैं. एम्प्टी सेट इज रिटन A थर्ड A इज इक्वल टू एम्प्टी सेट. दिस इज द एम्प्टी सेट. मीन्स A लिख के अपने को ब्रैकेट लिखना है, कर्सिव ब्रैकेट लिखना है, लेकिन अंदर कुछ लिखना नहीं है. तो A इज़ द एम्प्टी सेट. इज दिस क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. b x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ऐसे कौन से नंबर है जिसका स्क्वायर 0 होता है. 0 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है 0. करेक्ट. तो b में एलिमेंट्स क्या आएगा 0. लेट्स सी. b के एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0. देयरफॉर b इज नॉट एम्प्टी सेट. Third question. C is equal to x oblique x such that 5x minus 2 is equal to 0. x is element of natural number. अगर हम लोग इस इक्वेशन को थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होता है. देखो, अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 5x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. x इज इक्वल टू 2/5. बट इट इज़ नॉट द नेचुरल नंबर. करेक्ट. तो x is equal to 2/5. So 2/5 is not the natural number. Therefore we can say C is empty set. C क्या है empty set. Is this clear? तो I hope ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझा रहेगा. तो A is empty set, B में 0 है तो B is not empty set and C is the empty set. Is this clear? Okay. Question number 4. Write the reason which of the following set or finite or infinite set. फिनिट और इन्फिनिट मतलब क्या. फिनिट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ लिमिट रहे और इन्फिनिट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कुछ लिमिट ना रहे. एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ, देख लो. यहाँ पे ए सेट और बी सेट है. ए सेट में 2, 4, 6, 8 कुछ लिमिट नहीं दिए, डैश डैश के, मतलब इसको बोलते हैं इन्फिनिट सेट. यहाँ पे नो लिमिटेशन इज गिवन. बी में क्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 7. तो इसमें कुछ लिमिट है तो इसको बोलेंगे इन्फिनिट. इसको फिनिट सेट बोलेंगे, इसको इन्फिनिट सेट बोलेंगे. इन्फिनिट सेट में कोई लिमिट नहीं होता है, फिनिट सेट में लिमिटेड होते हैं. इज़ दिस क्लियर. तो जस्ट अपने को समझ में आना चाहिए कि फिनिट सेट क्या होता है, इन्फिनिट सेट क्या होता है. फिनिट सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं. फिनिट सेट के एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. इन्फिनिट सेट के एलिमेंट्स हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है. तो इज़ दिस क्लियर. तो A जो है वो इन्फिनिट सेट है और A जो है फिनिट सेट है. इज़ दिस क्लियर. हम लोग को जस्ट ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन अपने को पहचानना है कि फिनिट सेट है कि इन्फिनिट सेट है. इज़ दिस क्लियर. नाउ सी दिस क्वेश्चन. राइट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट और फिनिट सेट और इन्फिनिट सेट.
A is equal to x oblique x, x such that x is less than 10 and x is नेचुरल नंबर. अभी सिंपल है, नेचुरल नंबर 10 से कम नेचुरल नंबर 1 से लेके 9 तक के नंबर है. अगर यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं 1 से लेके 9 तक के नंबर जो है नेचुरल नंबर जो 10 से कम है, तो इट इज़ काउंटेबल. देन वी कैन से 1 A इज इक्वल टू फिनिट सेट. इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? Therefore A is finite set. Is this clear? ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, b इज इक्वल टू y ऑब्लिक y माइनस 1. y इज एन इंटीजर, माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए. y सच दैट y should be smaller than minus 1. y is an integer. करेक्ट. अभी माइनस 1 से स्मॉलर तो बहुत सारे नंबर है. माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 100 माइनस 200 माइनस 500. तो इसमें कोई लिमिट नहीं है. तो b इज़ इन्फिनिट सेट, राइट. तो माइनस 1 से स्मॉलर नंबर तो बहुत सारे हैं. माइनस 1 से माइनस 1000 भी लोगे तो माइनस 1 से स्मॉलर है. y जो इंटीजर, इंटीजर मतलब माइनस नंबर. तो जितने भी माइनस नंबर हैं वो माइनस 1 से कम ही है. तो हम लोग 10,000 तक जाएंगे, माइनस 10,000 भी जाएंगे तो भी माइनस 1 से कम है. तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. तो y इज़ इन्फिनिट सेट. इज़ दिस क्लियर? थर्ड, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, इज़ इट काउंटेबल? यस, इट इज़ काउंटेबल. हम लोग अपने क्लास के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं. तो थर्ड, C इज़ ऑल्सो फिनिट सेट. सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, गांव में जो विलेज के मेंबर्स हैं उन लोग भी काउंटेबल है. तो 4B क्या है? फिनिट सेट है. नेक्स्ट है सेट ऑफ एपर्टस इन लेबोरेटरी, इट इज़ ऑल्सो काउंटेबल. तो इट इज़ ऑल्सो फिनिट सेट. सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर में कोई लिमिट नहीं. होल नंबर तो बहुत सारे रहते हैं, अनकाउंटेबल है. तो 6B इन्फिनिट सेट है. सेट ऑफ रैशनल नंबर, इट इज़ ऑल्सो इन्फिनिट सेट. इज़ दिस क्लियर? तो फिनिट सेट का मतलब जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं. इन्फिनिट सेट मतलब जिसमें हम लोग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते. कोई भी डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट्स मी. थैंक यू. गुड डे.